24 घंटे तुम स्क्रीन पे लगे हुए रहते हो, जब देखो आईफोन, आईपैड, कंप्यूटर, तंग आ गई हूं मैं। ये वाले डायलॉग्स अक्सर आप बोलते होंगे और आजकल तो बहुत सारे पेरेंट्स हर वक्त ये वाली बात बोल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण और आज मैं बताऊंगी कि ये सारी जो हमारी जो स्टेटमेंट्स आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए अपने बच्चों के लिए कि 24 घंटे स्क्रीन पर हो, कुछ पढ़ना नहीं है, बेटा कोई किताब उठा लो, बेटा कुछ प्रोडक्टिव कर लो। ये सारे सवालात और ये सारी जो स्ट्रेसर्स हमारी ज़िंदगी में अभी बहुत ज़्यादा शामिल हैं, इनको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू दैट हाउ कैन यू एस्टैब्लिश एन इफेक्टिव रूटीन इन योर होम। तो आजकल ये वाला, चूँकि हम ज़्यादातर सब अपने घरों में बंद हैं, तो रूटीन की अहमियत बहुत ज़्यादा हो गई है। देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि रूटीन होना क्यों ज़रूरी है। रूटीन होना इसलिए ज़रूरी है, इससे जो है इंसान की एक एंग्जाइटी लेवल कम होती है, उसका फोकस बढ़ता है। इसी तरह से जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हत्ता के रूटीन से सेफ्टी की भी फीलिंग आती है। तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये काफ़ी ज़रूरी होती हैं। बिल्कुल इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि अगर आपने अपने घर में एक वीकली मेन्यू प्लानर बनाया हुआ है कि इस दिन मैंने ये बनाना है, फलाना दिन ये बनाना है, कितनी हद तक आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाता है। तो इसी तरह से अगर हम अपने बच्चों के साथ उनकी भी एक प्लानर बनाएं, उनको इंक्लूड करके कि उनके साथ हमें कितना टाइम स्पेंड करना है और वो उनका नैप टाइम, उनका स्टडी टाइम, बाकी सारे टाइम्स को अगर हम एक रूटीन में प्लान कर लें तो हमारा दिन काफ़ी हद तक इफेक्टिव, एंगेजिंग, प्रोडक्टिव और हैप्पियर गुजर सकता है। लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट कि एक इफेक्टिव रूटीन बनाने से पहले आप कुछ पॉइंट्स अपने दिमाग में ज़रूर रखें कि ये ना हो कि वो एकदम से आपने एक फैसला किया और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। So, what are the important steps or important things to keep in mind before you actually sit down and start making a routine? Number 1, do tell your children about it. जी, ये ना हो कि आपने आज रात बैठकर एक अपनी रूटीन बना ली कि हाँ भाई कल से योगा, ये पढ़ने का टाइम है, ये खाने का टाइम है, और आपने ये सब कुछ बना लिया और आपने बच्चों को नेक्स्ट डे बता दिया बस अब ये रूटीन है एंड यू हैव टू फॉलो दैट। ऐसे नहीं होगा। आपको अपने बच्चों को पहले, इट्स इंपॉर्टेंट यू डू इन्फॉर्म देम दैट आई एम गोइंग टू मेक अ रूटीन। नंबर 2, अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस मिले। जब आप रूटीन बना रहे हो, आप किसके लिए बना रहे हैं? आप फोकस आपका यही है कि हम रूटीन इसलिए बना रहे हैं ताकि बच्चों की एक अच्छी सी हैबिट्स डेवलप हों, उनको पता हो हमारा स्पेसिफिक टाइम पढ़ने का क्या है, स्पेसिफिक टाइम गेम खेलने का क्या है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप बच्चों को कॉन्फिडेंस मिले, उनके साथ मिलकर आप रूटीन बनाएं। नंबर 3, मेक इट अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स कंफर्ट लेवल। जी, बच्चों के कंफर्ट लेवल को देखते हुए आप रूटीन बनाएं कि उनकी प्रायोरिटीज क्या हैं, उनको अच्छा क्या लगता है, व्हाट आर द एक्टिविटीज दैट दे एंजॉय मोस्ट। ये आप अपनी मर्जी उन पे मुसल्लत ना करें, बल्कि पहले उनकी सारी वो देखें रूटीन के, या उनकी हैबिट्स देखें, व्हाट आर द थिंग्स दे एंजॉय मोस्ट। उनको गेम खेलना बहुत पसंद है, तो अब आप ये नहीं कर सकते कि बिल्कुल गेमिंग को आपने बिल्कुल रूटीन से हटा दिया। या फिर कुछ बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट करने का शौक है बहुत ज़्यादा। सो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप एक रूटीन बनाएं। नंबर 4, मेक अ रूटीन विच इज़ इन सिंक विद योर लाइफस्टाइल। जी, अब ये ना हो कि आपने अपने लाइफस्टाइल के बिल्कुल अगेंस्ट रूटीन बना दी कि घर में सबकी आदत है थोड़ा सा देर से उठने की और आपने बिल्कुल बना ली रूटीन कि मैं सुबह 6 बजे उठ जाऊंगी। ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं होगा और आपको इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो एक जनरल वो रखें, अगर आपकी फैमिली में पीपल वेक अप अर्ली तो आप उस हिसाब से बनाएं, और अगर थोड़ा देर से उठते हैं तो आप उस हिसाब से बनाएं। एंड देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रूटीन आप अपनी ईज़ के लिए बना रही है। You really don't have to think कि कोई और इसको जज करेगा या क्या बोलेगा। Always keep in mind this is according to your comfort level and to your child's comfort level. तो इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने जो है वो टाइम को देखें कि आपके बच्चे जो हैं वो खाना खाने में कितना टाइम लगाते हैं। कुछ बच्चे will eat maybe within 20 minutes, some will take much longer like 1 hour. फिर बड़े बच्चे जल्दी खा लेते हैं, छोटे के साथ आपको कितना टाइम लगाना है वो आप चीज़ें पहले
प्लान करें कि हाँ इतना टाइम मील्स पर जा रहा है, फिर कितना टाइम स्क्रीन पर जा रहा है। अब वही बात है कि स्क्रीन पर कंटेंट बच्चे क्या देख रहे हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर चीज़ स्क्रीन पर बुरी भी नहीं है, और बहुत सारी अच्छे ट्यूटोरियल्स हैं, कोर्सेज हैं, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब आप उसको मैनेज कैसे करेंगे, ये सारे एलिमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट इन एस्टैब्लिशिंग एन इफेक्टिव रूटीन। तो सबसे पहले तो यही है कि कुछ भी प्लान करने से पहले आप अपना गूगल डॉक्स खोलिए या फिर आप पेंसिल और पेपर के साथ स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आप अपने दिन के रेगुलर डे में आपके जो जो टाइम लग रहा है एक टास्क में, खाना पकाने में, आप वो नोट डाउन करें कि इतना टाइम मैं किचन में लगाती हूँ टू प्रिपेयर दीज मैनी मील्स, फिर इतना टाइम मेरे बच्चों को खाने में लगता है तो उसका कितना टाइम लगता है, फिर मेरे बच्चे कितना टाइम स्क्रीन पर लगाते हैं, यू हैव टू राइट ऑल दैट डाउन, वो भी लिखें। फिर सोने के लिए उसकी तैयारी में, बेड टाइम रूटीन में कितना टाइम लगता है, वो सारी चीज़ें को आप कैलकुलेट करें, उसको लिखें, फिर अब आप उसको प्लान करें। उसके लिए एक ये टिप बहुत ज़रूरी है दैट ऑल द पेरेंट्स, जो भी घर पे मॉम्स डैड्स जो भी खाना बना रहे हैं, बहुत अच्छी ये चीज़ प्लानिंग होती है दैट राइट डाउन योर मेन्यू, योर वीकली मेन्यू, या एटलीस्ट 3 दिन का मेन्यू। इससे सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आपको पता होता है कि मुझे फलाना इंग्रेडिएंट्स की शॉपिंग करनी है एंड एवरीथिंग विल बी रेडी। आपके माइंड इस कन्फ्यूजन से दूर रहेगा कि मुझे आज क्या पकाना है। ऑलवेज प्लान दैट अहेड। ये आपका एक स्ट्रेसर हो गया कम। आज मुझे अगर फ्राइडे को आपके घर पे बिरयानी बनती है, देन दैट्स वेरी इजी कि आपको पता है ये फलाना दिन मेरे घर में बिरयानी बनेगी, और आपका इसी तरीके से मंडे ट्यूसडे बाकी दिन का भी आप मेन्यू सेट कर लें। इससे आपको काफ़ी हद तक आसानी होगी। नेक्स्ट आ जाता है स्क्रीन टाइम। अब स्क्रीन टाइम 1 गो में कितना देना है। बच्चे छोटे होते हैं, ट्राई टू लिमिट इट लाइक टू 20 मिनट्स, लाइक 3 साल के अगर बच्चे हैं, और हाँ अगर बड़े हैं तो ऑफ कोर्स द स्क्रीन टाइम इज गोइंग टू इंक्रीज। लेकिन ये नहीं कि वो एक स्ट्रेच में 4 घंटे बैठे हुए, एक स्ट्रेच में 5 घंटे बैठे। ट्राई टू ब्रेक दैट डाउन। और वो क्या कर रहे हैं, कुछ सारा दिन गेम भी खेलना ऑनलाइन, दैट इज ऑल्सो नॉट अ हेल्दी थिंग टू डू। हाँ, अब ये हो सकता है कि क्या वो आपने उनके लिए कोई कोर्स लिया हुआ है, तो वो कोर्स 1 घंटे के लिए शायद कर रहे हैं, फिर आपने उनका स्क्रीन टाइम गेमिंग के लिए कितना दिया हुआ है, इज दैट 1 आवर, तो उसके बीच में ब्रेक्स दें। और ये भी साथ साथ रखें कि जब आपके बच्चों ने अगर अपना एक डेडिकेटेड गेमिंग टाइम लिया हुआ है, यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। ये नहीं कि अगर बच्चे का स्क्रीन टाइम थोड़ा सा ओवर हो गया तो आपने उससे टैब छीन लिया, आपने फ़ौरन से टीवी ऑफ कर दी। इसको इस बात से देखें कि आप अपना शो देख रहे हैं, आप अपना ड्रामा देख रहे हैं, एकदम से कोई आकर उसको बीच से स्टॉप कर देगा, हाउ आर यू गोइंग टू फील? आपको गुस्सा आएगा। इसी तरह से बच्चों को भी गुस्सा आएगा। कंसिडर योर चाइल्ड ऑल्सो एज एन इंडिविजुअल। ये नहीं कि बस वो छोटे हैं, वो छोटे हैं, but they have all the feelings, they have all the maturity. देखें, यहाँ पर एक बात समझने की ये ज़रूरत है that play is a child's work. जी, अब जब बच्चे छोटे होते हैं वो ब्लॉक से टावर बना रहे हैं, that is their work. जैसे आपका अपना काम होता है, आप अपने क्लाइंट को ईमेल कर रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, ये आप अपना काम समझते हैं ना, वैसे ही बच्चे अपनी गेम को, अपने प्ले को वर्क समझते हैं। उसको अगर आपने नॉन सीरियसली लिया, देन इट्स गोना मेक देम एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड। इसीलिए, और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनका नेचर ऑफ प्ले चेंजेस और देयर नेचर ऑफ वर्क चेंजेस, राइट? वो अभी ब्लॉक से खेल रहे हैं, फिर वो एप्स पर खेलते हैं, डिजिटल गेम्स खेलते हैं, बट दैट इज स्टिल देयर वर्क एंड दे आर टेकिंग इट सीरियसली। इसीलिए कभी भी बच्चे का गेम वो खेल रहा है, आप एकदम से बीच में उसको मत टर्न ऑफ करें। इट्स गोना जस्ट मेक देम मोर रिजेंटफुल। इसका तरीका क्या है? ईजी ट्रांजिशन। आप वार्निंग दें पहले से कि बेटा आप 10 मिनट रहते हैं, अब 5 मिनट रहते हैं, गिव देम अर्ली हेड वार्निंग, ताकि उनको ये पता हो कि हाँ अब मेरे पास इतना टाइम है, मैं इसको ख़त्म करूँ। और अगर कभी है कि मेरा ये गेम इतना रहता है, एक्नॉलेज इट, लेट देम फिनिश इट, और फिर आप अपना नेक्स्ट टास्क की तरफ जाएं। ईजी ट्रांजिशन रखें। दिन में ज़रूर अपना जो है वो फैमिली टाइम पॉसिबल है विद बोथ द पेरेंट्स, और अगर नहीं तो हुएवर इज़ वन पेरेंट, आप अपना डेडिकेटेड टाइम
वो डेडिकेटेड टाइम होना चाहिए दिन में। वो ये टाइम नहीं होना चाहिए कि आप बस बच्चों के साथ यू आर देयर बट यू आर नॉट देयर, मीनिंग कि वो आपके पास हैं, बात कर रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट, यू आर बिजी, आप उठ कर बार बार कुछ किचन में देखने जा रहे हैं, आप अपना फ़ोन बार बार देख रहे हैं, ये नहीं करें। उसको अपना डेडिकेटेड टाइम उस वक्त दें, ये नहीं कि जो है योर अटेंशन इज समवेयर एल्स। अब वो आप 15 मिनट्स भले से टाइमर लगा लें कि हाँ ये 15 मिनट्स है और मैंने अपने बच्चों से बातें करनी है, उनको अपनी अनडिवाइडेड अटेंशन देनी है। बातें आप ज़रूरी नहीं है हर वक्त वो बातें कुछ पढ़ने लिखने से मुतालिक हो। इवन इट कुड बी कि आपने कोई मूवी साथ में देखी, क्या अच्छा लगा उसमें, क्या बुरा लगा उसमें, कैसा हो सकता था, या फिर जो है कोई बच्चों ने गेम खेला, किसी ने कुछ अपना किचन सेट के साथ खेला, कैसा लगा, क्या कर सकते थे, अपने बचपन की कहानी कोई शेयर की, लेकिन वो अपना डेडिकेटेड टाइम दें। फिर उसके बाद रूटीन में आप अपने लिए भी एज अ पेरेंट जो मी टाइम है वो ज़रूर रखें। आपने उसको 15 मिनट्स रखा एंड देन यू ऑल्सो टेल योर चिल्ड्रन कि बेटा आप उनसे बात करें। बच्चों से जब आप बात करते हैं सही से, यू गिव देम रीजनिंग, दे विल ऑलवेज अंडरस्टैंड। आप उनको बताएं बेटा दिस इज़ माई टाइम एंड मामा इज़ नाउ गोइंग टू टेक अ नैप, ओके। और वो आप बच्चों को ये बताएं दैट नाउ आई एम गोइंग टू डू दिस। वो ज़रूर आप अपने डेली रूटीन में उसको रखें। उसके अलावा डेली रूटीन में ये अपने मील्स टाइम को अच्छा बनाएं। ट्राई टू अवॉइड एज अ पेरेंट, योर चिल्ड्रन आर पिकिंग अप ऑन योर क्यूज। अगर आपकी आदत है कि हर वक्त फ़ोन देख कर खाना, हर वक्त स्क्रीन के सामने खाना, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर चाइल्ड? तो इसी वजह से अगर आप अच्छी हेल्थी इफेक्टिव मील प्लानिंग कर रहे हैं और फैमिली टाइम जिसको डेडिकेटेड फैमिली टाइम करें, इट्स गोना बी अ वेरी हेल्थी एंड एक्टिवली एंगेजिंग थिंग टू डू। साथ ही साथ आजकल जैसे हम लोग घर पे इतना ज़्यादा हैं तो थोड़े बहुत छोटे मोटे काम बच्चों से उनके अपने, चाहे बिस्तर ठीक करना हो, बेसिक लाइफ स्किल सिखाएं। हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा पेरेंट्स, हम पाकिस्तानी पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, वी आर ऑल्सो लुकिंग, हम कभी जापानीज़ बच्चों की वीडियोज़ अपने बच्चों को दिखा रहे हैं और एकदम से हमें लगता है कि ओवरनाइट चेंजेस आर गोना हैपन। इट्स नॉट गोना बी लाइक दैट। हमारे अपने कल्चर के जो नॉर्म्स थे कि उसी को थोड़ा थोड़ा द चेंजेस आर गोना हैपन बट इट्स गोना हैपन स्लोली। सो ओवरनाइट चेंजेस मत एक्सपेक्ट करें और एकदम से ना खुद अपने ऊपर प्रेशर लें ना बच्चों के ऊपर लें। फिर अपने डेली रूटीन में जैसा मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि बुक रीडिंग को ज़रूर इम्पोर्टेंस दें। एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग। कुछ आपके बच्चे अब वो बुक्स आईपैड पर भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, इट्स ओके। और वरना आप खुद अपने बच्चों को कभी आपने रीड करके थोड़ा सा सुना दिया, इफ़ यूर टू लेजी जस्ट मे बी 1 पेज, या उनको उनकी कहानी सुन ली। कुछ बुक टाइम ज़रूर रखें इस तरह से। फिर उसके बाद कोई बोर्ड गेम और एनीथिंग, यू नो, थोड़ा सा वो टाइम आपने बच्चों के साथ अगर अपना खेलने का टाइम निकाला, बट मेक श्योर जब आप अपने दिन को स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं, जो टाइम है और वो अगर बच्चों के साथ है, अवॉइड योर ओन एप्स। Trust me, parents, this is very important. You have to give your undivided attention to your children. When you actively listen to them, you're focused towards them, वो understanding होंगे, उनके अंदर trust develop होगा, वो confident होंगे, वो अपनी बातें खुल के आपसे share कर सकेंगे। और ये सारी चीज़ें जब एक routine में आप establish करते हैं डेली बेसिस पर, तो इसके बहुत अच्छे इफेक्ट्स होते हैं। कंसिस्टेंसी डेवलप होती है, बच्चों के अंदर रिटेंशन होती है, वो उनका जो है वो दिमाग इस तरह से ट्यून हो जाता है कि हाँ अब मेरा ये वाला टाइम है, ये टाइम है। दे फील वेरी कंफर्टेबल विदाउट इट। फिर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, बिल्कुल आप कम से कम नोटिस करेंगे, यू विल बी सेइंग मच लेसर नो। हम लोग बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को नो, नहीं 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 बोल रहे होते हैं। जब हम एक रूटीन में होते हैं, ये अंडरस्टूड होता है, दिमाग में ट्यून हो जाता है कि अब ये वाला टाइम है, हाँ मामा मेरा जो है वो ये वाला टाइम है, ओके। उसको 1 घंटा था, ही नोज इट कि मेरा ये गेमिंग था। दे विल इफेक्टिवली ट्रांजिशन टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप। तो जब हम एक रूटीन एस्टैब्लिश करते हैं, हम नहीं भी काफ़ी हद तक कम बोलना शुरू कर दें। सो दीज आर ऑल द वेज जिससे आप एक इफेक्टिव रूटीन बना सकते हैं। I hope you found this video helpful, and if you have any queries, please let me know. You can also follow me on Facebook and Twitter. I will share the link below.